अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 4 की आज क्लास नंबर 2 है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन मेमोरी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डिजिटल कंप्यूटर्स आर स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स दैट मीन्स a program to be executed is first loaded in the memory and then instructions are executed one by one। डिजिटल कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर्स होते हैं, यानी जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है उसे मेमोरी में पहले लोड करना पड़ता है और फिर एक एक करके हदायत को एग्जीक्यूट करना होता है। द डाटा एंड रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस आर आल्सो स्टोर्ड इन द मेमोरी। कैलकुलेशन के लिए डाटा और नताइज भी मेमोरी में जखीरा होते हैं। In this sense, main memory is the working area of the computer। इसका मतलब ये है कि मेन मेमोरी कंप्यूटर का वर्किंग एरिया होती है। It is very fast but limited in capacity। ये बहुत तेज लेकिन सलाहियत में महदूद होती है। A computer cannot work without having some kind of main memory। कंप्यूटर मेन मेमोरी के बगैर काम नहीं कर सकता। मोस्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैव इनफ मेमोरी टू स्टोर अ फ्यू मिलियन कैरेक्टर्स। इस सेक्शन में हम मेन मेमोरी की इकसाम, इनका इस्तेमाल और अक्सर आम मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स में चंद लाख कैरेक्टर्स का जखीरा करने के लिए काफ़ी मेमोरी होती है। In this section and about types of main memory, their use and working principles। इस सेक्शन में हम मेन मेमोरी की इकसाम, इनका इस्तेमाल और काम करने के कवानीन से मुताल्लिक सीखेंगे। The main memory of a computer consists of thousands or even millions of cells, each capable of storing a bit, 0 or 1। कंप्यूटर की मेन मेमोरी हजारों बल्कि लाखों सेलों पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से हर एक बिट यानी सिफर या एक जखीरा करने के काबिल होता है। These cells are logically organized into group of 8 bits, ठीक है, जिन्हें हमें बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं, called a byte। ये सेल मुंतकी तौर पर 8 बिट्स के ग्रुप में मुनज़्ज़िम होते हैं, जो कि इमेज आपको इस वक्त आपके कंप्यूटर के ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, इस तरह से इनको अरेंज किया जाता है 0 और 1 को, 0 0 1 1 1 1 0 0। ठीक है, इस बाइनरी फॉर्म में, अगर आपको बाइनरी के बारे में पता है। वी कैन व्यू द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स अरेंज्ड इन अ ऑर्डर और सीक्वेंस। हम कंप्यूटर की मेमोरी बाइट्स के मजमूए, जिन्हें एक आर्डर या तसलसल में मुनज़्ज़िम किया गया हो के समझ सकते हैं। CPU और any other component of the computer can access any byte from the main memory by specifying its address। CPU या कंप्यूटर का कोई और अंसर किसी बाइट तक मेन मेमोरी से इसका एड्रेस मखसूस करते हुए रसाई हासिल कर सकता है। Different bytes of the main memory can be accessed directly in a random order in equal amount of time। रैंडम आर्डर में मेन मेमोरी की मुख्तलिफ बाइट्स तक यकसा वक्त में रसाई हो सकती है। Because of this characteristic of the main memory, it is called direct access storage device। मेन मेमोरी की इस खसूसियत की बिना पर इसको बराह रास्त रसाई वाला स्टोरेज का आला भी कहते हैं। एक्सेसिंग एनी बाइट ऑफ द मेमोरी इज वेरी फास्ट एज कंपेयर्ड to computer storage devices
लाइक द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क्स। किसी भी बाइट तक रसाई दूसरे स्टोरेज आलात मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क की तरह के मुआवजे में बहुत तेज होती है। मोस्ट कंप्यूटर्स आर द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। अक्सर कंप्यूटर्स में दो तरह की मेन मेमोरीज होती हैं, नंबर 1 रैम एंड नंबर 2 रोम। तो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग रैम और रोम के बारे में क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ व्यूअर्स आज की क्लास हमारी खत्म होती है। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप गूगल में आकर लिखेंगे लास्ट लुक प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर आप गूगल में लिखते हैं तो गूगल में लिखते साथ आपको फर्स्ट पे आपको ये मिलेगी लास्ट लुक प्रोडक्शन की साइट, ठीक है। यहाँ पे आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आप, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करते हैं या इस लिंक यहाँ पर आकर इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते ही हो सकता है कि आप इस रेड कलर के टैब पर शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। प्रीवियस पहुंचते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपने करना है सी डिटेल, ठीक है। सी डिटेल के ऊपर आप क्लिक करते ही आपके सामने एक व्हाइट कलर का बॉक्स आएगा, यहाँ आपके सामने ये पूरी तरह से आता है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इग्नोर द रिस्क, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे इग्नोर द रिस्क के ऊपर इस जगह पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा और हमारी साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी साइट ओपन होते ही अगर तो आपने 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट टैब में ये खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे 9th कंप्यूटर को क्लिक करेंगे। 9th कंप्यूटर को क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट टैब के अंदर 9th कंप्यूटर के ये नोट्स आपके पास। इस पेज पर आने के बाद अगर तो आपको ये डाउनलोड नाउ सर्वर 1 का बटन नजर आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 3rd चैप्टर पे आपको डाउनलोड नाउ का बटन नहीं दिया गया, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इन नोट्स को किस तरह से डाउनलोड करना है। इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको साइट पे ये बटन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो पॉप आउट का आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप गूगल ड्राइव वालों के सर्वर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पहले पीडीएफ में शो करेगा, ठीक है। पीडीएफ में शो होने के बाद अगर आप यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है डाउनलोड का, तो इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे, आपके पास एक पॉपअप ऑन होगा, ठीक है। वो पॉपअप ऑन होते ही अपने आप बंद हो जाएगा और साथ ही आपको ये कह देगा जी डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके, ठीक है, ये हमारा जो नया तरीका है मैंने उसके मुताबिक आपको बता दिया कि आप किस तरह से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।